बचेगा वो आप में से जीत जाएगा। ठीक है, 1 2 अपना ही नहीं छोड़ता। किसका बच गया वो जीत गया। 1 2 3 स्टार्ट। जिसका बच जाएगा वो जीतेगा। जिसका बच गया ध्यान से सुनना, इधर इधर ही खड़े रहना। मैंने फोड़ने के लिए नहीं बोला था जी, मैंने बोला जिसका बच गया आप इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। मैंने फोड़ने के लिए मैंने बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ इन्हें एक हथियार दिया। क्या दिया? एक हथियार पकड़ा दिया और मैंने एक ऐसी चीज इन्हें दे दी जिसको इन्हें संभाल के रखना। इसका बच गया वो क्या हो गया, ये किसी का भी नहीं फोड़ सकते थे, अपने हाथ पे रख सकते थे अपना, और ये पांचों जीत सकते थे। क्या हो सकता था? ये पांचों ही जीत सकते थे, पांचों ही फर्स्ट आ सकते थे, लेकिन जीता कितना? वो भी नहीं जीता खुदा की नजरों में, क्योंकि उसने दूसरों का नुकसान किया। उसने क्या किया? दूसरों का, समझो वो कह रही वहां तो नहीं, वो मेरे हाथ पे हो गया। उसके हाथ की नस फोड़ देनी थी इसने। अरे समझो मेरी बात, हाथ की क्या फोड़ देनी थी? ध्यान से, आज के वचन का टॉपिक है कमजोरों को सहारा दो और उन्हें उठाओ। कमजोरों को कमजोरों को सहारा देना है और उन्हें उठाना है। आजकल का सिस्टम ये चल रहा है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। कौन आगे बढ़े? मैं आगे बढ़ना चाहिए, और कोई जहां जाए तो जाए, किसी को भी लेना देना नहीं है। हर एक व्यक्ति आज अपने लिए सोच रहा है। इसलिए सोच रहा है, यहाँ ये पांचों जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने लिए सोचा क्या, दूसरे के लिए नहीं सोचा। जो दूसरे के पास जो भी था उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दूसरे के पास जो भी था उससे क्या किया? नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सकता था ये दूसरों का नुकसान ना करते, ये अपने वाला बैलून भी दूसरे को देते, लेकिन ये पांचों तेरे पास आ गए। पांचों बच सकते थे, लेकिन क्या किया दूसरे का? लेकिन बाइबल कहती है हम कमजोरों को उठाएं। क्या करें? कमजोरों को उठाएं, कमजोरों का सहारा बने, निर्बलों को हम बल दें। इनमें से जो निर्बल था वो क्या हो गया? खत्म होता गया है। जो बलशाली था वो क्या हो गया? वो जीत गया। बैलून पे तो नहीं मारा, उसके हाथ में मार दिया तो बैलून तो दे है ना। ये इंसान है। ये कौन है? उन्होंने पूरी कायनात को बनाया, पूरी कायनात को बनाया। इस्राएलियों ने कहा हमने मीट खाना। क्या खाना जी? हमें तो जंगल में मारने के लिए ले आया, ये कर दिया, वो कर दिया। हारून और मूसा को कह रहे, हारून और मूसा परमेश्वर की आगे जाते और परमेश्वर से विनती करते हैं, तो परमेश्वर बटेरों को आज्ञा देता है, वो समुद्र में से उड़ती हुई सारी बटेरें इकट्ठी हो जाती है इस्राएलियों के पास। और लिखा है वहां पर, उस पे लिखा है कि वो जो बटेरें जो थी, जो प्रभु ने जिन्हें बुलाया, वो एक दिन का मार्ग तय करके जब हम पैदल चलते हैं, इतनी जगह पर भर गई थी। और उनकी जो हाइट बन गई थी, एक दूसरे के ऊपर 2 हाथ लंबी हाइट उनकी बन गई, इतनी बटेरें आ गई। और प्रभु ने कहा क्या करो? उठा लो। कहने की बात ये है, प्रभु की बात जानवर मानते, पक्षी मानते, परिंदे मानते हैं, मछलियां मानती हैं। योना नबी को मछली ने 3 दिन 3 रात अपने पेट में रखा, उसने उसे खाया नहीं, निगला न खाया, और जीवित रखा अपने अंदर। और उसके बाद में उसने उसे प्रभु के भी दिया। इस पृथ्वी के ऊपर आसमान में जो भी कुछ बना,
हर एक सृष्टि परमेश्वर की बात मानती है। कौन सी ऐसी सृष्टि है जो प्रभु की बात नहीं मानती? सुखी भाई ने भी यही बोला। कौन नहीं मानता? इंसान जिसको प्रभु ने अपने स्वरूप, अपनी ही समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया, वो प्रभु की बात नहीं मानते। जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया, जिस व्यक्ति के लिए, जिस इंसानों के लिए प्रभु ने अपनी जान दी, जिनके लिए वो जी उठा और जाकर जगह तैयार कर रहा है और जिन्हें फिर से वो लेने आएगा, ये लोग किसकी बात नहीं मानते? इंसान प्रभु की बात नहीं मानते। प्रभु ने कहा निर्बलों को उठाओ और उनकी सहायता करो, लेकिन आज लोग सिर्फ अपनी अपनी सोच रहे हैं। वचन मेरे साथ पढ़ेगा, रोमियो उसका 15 अध्याय वचन 1। रोमियो 15 अध्याय वचन 1 लिखा, हम बलवानों को चाहिए। किसको? हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। आइए समझिए कुछ बात। हम बलवानों को चाहिए कि जो निर्बल हैं उनकी निर्बलताओं को हम सहें, ना कि हम उनके ऊपर हंसे। उनकी निर्बलताओं के ऊपर हंसे ना। अगर किसी के पास कुछ नहीं है, वो गरीब है, वो परेशान है, वो बुरे हालात में, उनके ऊपर हंसना नहीं है। अगर किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो फटे कपड़े डालकर जा रहा है, पांव में जूती नहीं डाली हुई, वो आप उसके ऊपर हंसे ना। अगर आप में बल है, आप बलशाली हैं, तो आप उनकी मदद करें। क्या करें? क्या करें? आज हर एक इंसान किसी की मदद कर सकता है, कर सकता कि नहीं? लेकिन नहीं करते। और जो नहीं करते वो प्रभु के वचन को नहीं मान रहे। अगर हमें अपनी मदद करनी हो तो हम अपने लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तैयार है कि नहीं? आज शादी आ जाए किसी की आपके घरों में, रिश्तेदारों की, तो क्या करेंगे? जोर से बोलिए। आपने सब कुछ खरीदेंगे। सब कुछ खरीदेंगे। अगर आपने सब कुछ अपने लिए खरीदा, जब आप उस दुकान से बाहर निकले तो आपको कोई व्यक्ति फटे हाल में दिखाई देता है, आप उसको कुछ लेके देंगे या चुप करके उसे देख के निकल जाएंगे? कहा है बलवानों, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को खुश करें। खुश ना हो उसके लिए। प्रभु ने मुझे और आपको चुना, जो भी है हमारे पास, हम मदद करने के लिए कहा है। जो आपके सामने गिर रहा है उसे उठाओ। उसे क्या करना है? उठाना है। जिसको कोई परेशानी है उसे पूछो। प्रार्थना तो फ्री है, प्रार्थना तो कर सकते हो, प्रभु के सामने घुटने टेककर रो सकते हो उनके लिए कि प्रभु आप उनके जीवन में काम कर। प्रभु किसी ना किसी कौवे को तो भेज देगा। भेजेगा कि नहीं भेजेगा? आपका हृदय प्रभु की माने तो होना चाहिए। वचन में लिखा तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु की माने तो हो। किसकी माने? यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चल रही थी और वचन में लिखा यीशु मसीह को भीड़ को देखकर तरस आया। इसलिए तरस आया था क्योंकि वो भूखे थे। वो भूखे प्यासे यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते जा रहे थे। यीशु मसीह को तरस आया। हालांकि यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यीशु मसीह के पास। चेलों ने कहा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए लेकिन यीशु मसीह ने तरस किया उनके ऊपर।
तरस करने के कारण ही प्रभु ने आशीष दे दी। यानी कितनी मछलियां, रोटियां कितनी, जब स्वर्ग की ओर उठाई गई 5,000 लोगों ने खा लिया। कितने लोगों ने खा लिया? और 12 टोकरे फिर भी बच गए। फिर भी क्या हो गया? अगर आप किसी की मदद करेंगे आप आदमी, हाँ जी, बचेंगे। क्या हो जाएगा? बचेगा। प्रभु ने मुझे और आपको चुना है हम निर्बलों की सहायता। 145 अध्याय भजन संहिता 145। यहोवा सब गिरे हुओं को संभालता है। यहोवा सब गिरे हुओं को संभालता है। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। आज परमेश्वर क्या करता है? सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। कौन करता है ये? तो हम किसको मानते हैं? हमें किसकी मानद बनना है? हम जिसको मानते हैं, जिसके अनुसार चल रहे हैं, हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। हमें लोगों को संभालना है। हमें क्या करना है? लोगों को संभालने की जरूरत है। अगर हम खाली अपना ध्यान रखते जाएंगे तो हम आशिक्षित नहीं हो सकते। वचन में लिखा, अगर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, फिलिप्पियों उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है। फिलिप्पियों 2 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता वरन दूसरों के हित की भी क्या करे? हर एक अपनी ही चिंता ना करे, दूसरों के लिए भी क्या करनी है? चिंता करनी है। आज हर एक व्यक्ति अपने अपने परिवार की चिंता करता है, वो दूसरों की चिंता नहीं करता। एक बड़ा उदाहरण हमारे पास है, एक बड़ा उदाहरण हमारे पास है। हाँ जी, उदाहरण दूं? अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय के 25 आयत में लिखा, एक व्यक्ति का जिक्र है वहां पर, दयालु सामरियन। क्या लिखा है? हेडिंग क्या है? दयालु सामरियन। हाँ, क्या लिखा? और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उसे कहा, ये अनंत जीवन का वारिस होने के लिए यीशु मसीह से सवाल पूछ रहा है। अब यीशु मसीह का जवाब सुनिए। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने पड़ोसी से क्या कर? अब पड़ोसी हमारा है कौन? कौन है हमारा पड़ोसी? ये देखिए, कौन है हमारा पड़ोसी? निर्बल, जिसको कुछ चाहिए, जो परेशानी में, जो दिक्कत में है, जिसको कुछ हमारे ऊपर आस है। आगे लिखा, उसने उससे कहा, तूने कर तो हूं जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन? आगे लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े को आग की और मार पीट कर उसे आत्महत्या छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देख कर तरस खाया। पहले याजक गया, फिर लेवी गया। याजक का काम है परमेश्वर के कामों को करना। लेवी को प्रभु ने अपने लिए चुना था।
अपनी सेवकाई के लिए लेवी के घराने को चुना था कि वो ही परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएंगे, वही परमेश्वर के लिए सब कुछ किया करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इसका दृष्टांत दिया है कि लेवी और याजक को लिया, जिसने दुनियादारी के तरीके से प्रभु को पहन कर रखा है। वो दोनों लोग उस व्यक्ति की ओर से सामने से गुजरते हैं जिनको किसी की जरूरत है, लेकिन वो क्या लिखा वचन में, उसे देखकर कतरा के क्या कर देते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो सामरी है, उसको देखकर उसके ऊपर क्या आ गया, तरस आया। लिखा उसने उसके पास आकर उसके दाव पर तेल मिला और कागज डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहली। दूसरे दिन, पहले दिन क्या किया उसने, उसकी सेवा टहल क्या सुना। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे अनुरोध। आपने समझ में जो डाकुओं में गिरा गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, कभी जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा नहीं किया। ध्यान से सुनना। पहली बात यह है कि सामरी व्यक्ति ने एक पूरा दिन उसके ऊपर गुजारा। दूसरी बात लेकर उसने 2 दिनार दिया। 2 दिनार का मतलब समझते हैं, 1 दिनार उसका पूरी दिहाड़ी में कितना दिनार उसने उस बीमार के लिए तोड़। इसने मतलब सामरी। अब ये सामरी कौन है? सामरी पता कौन है? यहूदी जिनको अपने पास भी बैठने नहीं देते। तो अब ये जिसको डाकुओं ने मारा है, जिसकी वो सेवा कर रहा है, वो कौन है? वो कौन है? पक्की बात है ना? वो यहूदी था। और यहूदी की सेवा कौन कर रहा है? अब यहूदी सामरियों को अपने पास भी बैठने नहीं देते, लेकिन फिर भी सामरी क्या कर रहा है? उसको यहूदी के ऊपर तरस आया और उसको उठाकर सराय में ले गया और उसके ऊपर पट्टियां बांध रहा है और अपनी कमाई की गई 2 दिन की कमाई भी उसके ऊपर लगा दी और कहा कि जब मैं वापिस आऊंगा और भी लगेगा तो मैं दे दूंगा। सामरी जिसको यहूदी अपने पास भी नहीं आ देते, वचन में लिखा अपने सताने वालों के लिए ये वैसा कर रहा है। इसने सताने वालों के लिए खाली प्रार्थना नहीं की, उसके लिए उसने एक धर्म का काम भी किया। उसे उठाकर उसके घावों के ऊपर पट्टियां भी बांध रहा है और उसके लिए अपने पैसे भी खर्च कर रहा है। उसके लिए दिहाड़ी भी तोड़ दी उसने। ये है कमजोरों को सहारा देना। हम अपने दुश्मनों को क्या सहारा देंगे? हम तो पहचान वालों को सहारा नहीं देते। इसको जिनको हम पहचानते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिसको हम मरते हुए देखते हैं, जिनको हम बिना खाए हुए देखते हैं, जिनको हम पुराने कपड़ों में देखते हैं, हम हमारा पड़ोसी वही है जिसको आज हमारी जरूरत है। कौन है पड़ोसी? हम किसको पड़ोसी समझ के बैठे हैं? अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अच्छी बात है, लेकिन उनके अलावा और भी पड़ोसी हैं। कौन है? और भी पड़ोसी हैं जिनको हमने सहारा देना है। प्रभु ने मुझे और आपको चुना दूसरों को उठाने के लिए। आज लोगों को हमारी जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? कितने लोग मदद करते हैं? हाथ नहीं उठाना, अपने मन में सोचना। कितने लोग ऐसे लोगों की मदद करते हैं? जब आप मदद करेंगे ना ऐसे लोगों की, आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग
पैदा होती है आपके अंदर से। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, हम कलाम पूरा कर रहे हैं। क्या पूरा कर रहे हैं? हम पता क्या सोचते हैं? पता क्या सोचते हैं? ये जो पैसे है ना, ये हम अगर किसी को दे देंगे, उसके बाद में हम कमा ही नहीं पाएंगे। अगर इस पैसों से आप किसी की मदद करके परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, कोई अपने आंसुओं को साफ कर रहा है, कोई खुश हो रहा है आपकी मदद से, तो क्यों ना परमेश्वर अपने आकाश के भंडारों को खोलेगा। वो स्वर्ग के भंडारों को खोलेगा आपके लिए, खोलेगा स्वर्ग के भंडारों को आपके लिए, और आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने रोते हुए बोया है। आपके पास कुछ नहीं था, आपने फिर भी बोया है। आपके पास था ही नहीं, फिर भी आपने दे दिया है। आपने खाली हाथ किसी को नहीं जाने दिया, फिर भी आपने दिया है। यही है कमजोरों को सहारा देना। यीशु मसीह भी ऐसा ही करता है। तो अगर हम ऐसा ही करेंगे तो फिर ये वचन पूरा होगा कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह की माने। किसके माने? यीशु मसीह की मानंद हो। ये तब स्वभाव यीशु मसीह की मानंद होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा इस रीति के काम करेंगे। अजी करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? बोलो एक दूसरे को कमजोरों का सहारा बनो, गिरे हुओं को उठाए, गिरे हुओं को। एक बात मेरे साथ कहिए, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। कहिए, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। कहिए, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। क्यों? खुशखबरी दूं गरीबों को। क्या? खुशखबरी दूं गरीबों को। क्या दूं? खुशखबरी दूं गरीबों को। उसने मुझे भेजा है कि मैं खुशखबरी दूं गरीबों को। अब गरीबों को खुशखबरी क्या है? जो उनकी जरूरत है हम जाकर पूरा करें यीशु मसीह के नाम में। क्या करें? पूरा करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु अपने मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमकाएगा। फिर हम कह सकते हैं उसके स्वभाव में हम ढलते चले जा रहे हैं, उसकी मानिंद होते चले जा रहे हैं। जब हम कमजोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, जब हम निर्बलों को देखकर हंसेंगे नहीं। आज लोग दूसरों को देख के हंसते हैं, उनकी गरीबी को देखकर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। हमने मजाक उड़ाना नहीं है, हमने उनको उठा खड़ा करना है। जैसे यीशु मसीह ने हमें खड़ा किया, हम भी लोगों को क्या करें? क्या करें? सामरी व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि ये यहूदी हमसे नफरत करते। उसने ये नहीं सोचा कि ये तो हमसे नफरत करते, हम क्यों इसकी मदद करें। जो यहूदी दोस्त उसके जा रहे थे, जो जान पहचान के लोग जा रहे थे, जिसके साथ वो बैठता होगा उठता होगा, वो लोग तो देखकर उसे भागे। लेकिन उसने उसे सहारा दिया जिसने उसको उसके ऊपर हंसा होगा, है ना? उसने उसको परेशान किया होगा, लेकिन फिर भी उसने उन बातों को नहीं सोचा। वो खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम। इसलिए तो कह दिया यीशु मसीह ने दयालु सामरी। क्या कहा? और एक और वर्जन में लिखा नेक सामरी। क्या लिखा? तो हम क्या है? हम दयालु हैं, हम नेक हैं, हम में से है, बड़े सारे हैं यार। नेक है, दयालु है,
और मैं कहता हूँ सारे हो जाओ। क्या हो जाओ? सारे हो जाओ। क्या सारे नेक हो जाओ कि जब कहीं किसी को जरूरत पड़े हम सब खड़े हो जाएंगे उसके नाम पे। जब हम सब खड़े होंगे तो मैं कहता हूँ अद्भुत काम हो जाने यीशु के नाम पे। 41 अध्याय से आप एक वचन भजन संहिता 41 अध्याय वचन 1 क्या लिखा? क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की स्तुति रखता है, जो कंगालों की स्तुति रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको। क्या लिखा जी? क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की स्तुति रखता है, क्योंकि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। किसको बचाएगा? बोलो बोलो। जो कंगाल की मदद करता है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो उसकी मदद करता है। हमने क्या करना है? हमने वचन पूरा करना लिखा। धन्य है वह जो कंगाल की सुधि लेता है, कंगाल की ओर देखता है, कंगाल की सहायता करता है, क्योंकि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। अगर हम बचना चाहते हैं तो हम लोगों की मदद करना शुरू करें। क्या करें? लोगों की मदद करना शुरू करें। अगर हम बचना चाहते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो लोगों में बांट दीजिए। अगर आपको बहुत अच्छी लगती है शर्ट, किसी के पास नहीं है, आप उसको दे दीजिए। ऐसा करके देखिए कितना सुकून मिलेगा, प्रभु आपको कितनी आशीष देगा। जो लोग चर्च में प्रार्थना नहीं करते, जो लोग चर्च में वो आपके सामने बहुत ही ज्यादा नीचे हैं, उनको ऊंचा उठाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इन भाइयों को, इन बहनों को ऊंचा उठाए। ये जो प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रभु इनकी भी सहायता करें। हम उनको मजाक ना करें, हम उनको नीचे न रखें, हम उनको ऊंचा उठाएं। जो गीत नहीं गा पाता, हम उन्हें कहें कि नहीं तुम बहुत अच्छा गाते हो। जो प्रार्थना नहीं कर पाता उन्हें सिखाइए कैसे प्रार्थना होती है। जो वचन नहीं पढ़ पाता उन्हें सिखाइए कैसे पढ़ा जाता है। एक दूसरे के ऊपर हंसने से अच्छा है हम दूसरों का सहारा बन जाएं, उन्हें उठाएं यीशु मसीह के नाम। हर एक बात में हमें लोग उठाना है, हर एक बात में हमें अपने लोगों को खड़ा करना है। अगर आप भी सब कुछ जानने वाले होंगे, आपके सामने वाला, आपके साथ वाला कुछ भी नहीं जानता, तो प्रभु ने इसलिए आपको जानकारी दी है कि आप अपने साथ वाले को भी जानकारी दो। प्रभु ने आपको इसलिए आशीष दिया कि आप अपने घर को भी आशीष कर सकते। लेकिन लोग अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बना लेंगे भाई, बड़े बड़े दरवाजे लगा लेंगे, बड़ी बड़ी एलईडियां लगा लेंगे, बड़े बड़े कैमरे लगा लेंगे, बड़ा कुछ लगा लेंगे, लेकिन अपने भाइयों की मदद, अपने भाई की मदद नहीं करेंगे। उनका भाई डूबता जा रहा है, नीचे होता जा रहा है। जो वो कपड़े नहीं डालते, जो फट चुके, ऐसे भाई उन्हें बांट देते। किसे? उस भाई को देते। नया भी लेके रह सकते हैं, लेकिन नहीं। वचन में लिखा कमजोरों को क्या करो? सहारा आओ। आज लोग उठाते नहीं एक दूसरे को, मदद नहीं करते। जिसके पास बहुत है और जिसके पास कुछ नहीं है उसको वो देता नहीं। जिसके पास बहुत है अगर वो कुछ नहीं वाले को देगा तो तेरे पास कम नहीं हो जाएगा। प्रभु तुझे आशीष देगा उसकी मदद करने से। वचन में लिखा कि मैं विपत्ति के दिन क्या करूंगा? ये होगा, उसको बचाएगा। जब उसके ऊपर बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, खुदा उसको बचाएगा। आज भाई भाई की मदद नहीं कर रहा, आज एक दूसरे से पर्दा करके रख रहे। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, कहीं मदद ना करनी पड़े। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। एक दूसरे को कहें परमेश्वर सब कुछ जानता है। शुभांगी रखो जो शुभांगी। लेकिन जब विपत्ति के दिन आएंगे परमेश्वर बचाएगा। क्या? परमेश्वर बचाएगा नहीं जो विपत्ति के दिन आए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग जिसके पास अगर थोड़ा है
वो फिर भी अपने बहनों की मदद करते, फिर भी अपने बहन भाइयों को बहुत कुछ देते। सुनना ध्यान से, अगर किसी ने बहुत बड़ी कोठी बना ली तो उस शहरी घर में एक एक रूम सबका था। उस शहरी घर में 4 भाई है, 4 रूम है, एक एक रूम सबका था। अब एक भाई ने बहुत ज्यादा कमा लिया और उसने अपनी अलग से कोठी बना ली, लेकिन उस शादी घर में एक रूम, उसे क्या करना चाहिए? बोलो, करते हैं ऐसा? वहां पर क्या लग जाता है? कभी हम आएंगे तो हम क्या पता हमें अपने पास रखो कि ना रखो, इसलिए हमने ये रूप सेट कर रखा है कि हम बिना दिक्कत के मेरा बहाना है ना बहाना। मैं कहता हूं जब आप प्रभु के नाम से वो छोड़कर जाओगे, अब जब आप महीने बाद 2 महीने बाद जब भी आप अपने भाइयों में वापस लौटोगे, बाहर फैलाए हुए इंसान, कोई कहेगा इधर आज सोना है, कोई कहेगा इधर सोना है, कोई कहेगा इधर सोना है ना? ऐसा होगा। अगर आप उस कमरे में ताला लगाएगा, कोई भी फाइल फैलाए इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है वो इधर ही सोना है। क्या सोना है? उन्हें पता इधर ही सोना है। मैं कहता हूँ छोड़ दो यीशु मसीह के नाम में पहुंचाने। बहुत सारे स्वभाव को हमें छोड़ने की जरूरत है। समझाने में बात मैंने क्यों बैलून से शुरू किया? क्यों बैलून से शुरू किया? सब बच सकते थे, सब जीत सकते थे, सब भाई जीत सकते हैं, पूरी कलीसिया जीत सकती है, पूरी मसीह कौम जीत सकती है, सारे लोग जीत सकते हैं, लेकिन नहीं जीत पा रहे। क्यों? मेरे व्यू अच्छे होने चाहिए, मुझे लाइक ज्यादा मिलने चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा हो, मेरे लिए सब अच्छी बातें करें, मैं ही मैं। और वचन में लिखा, विपत्ति के दिन यहोवा सुनता जाएगा। किसको? जो कंगाल की, बस उसे जो सिर्फ अपना ध्यान रखता है वो उसे भी बचाएगा। जो सिर्फ हम अपना ध्यान रख रहे थे, अपना बैलून बचा लेते, अब दूसरे का बैलून फोड़ने के चक्कर में उसका हाथ फोड़ दिया, उसके हाथ में उतार दी उसने, वो जो छोटा दिया था उसके हाथ में काट दी। समझे मेरी बात? खुद जीतने के लिए हम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुद अव्वल आने के लिए हम दूसरे को परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो आपको ज्ञान है इसलिए है कि आप दूसरों को बांटो। जो आपको ज्ञान है क्या करना है? स्वर्ग में मैच चल रहा है, ये देखिए स्वर्ग में मैच चल रहा है, एक साइड परमेश्वर है, एक साइड यीशु मसीह। आप किसके जीतने से ताली दो? स्वर्ग में मैच चल रहा है, एक साइड परमेश्वर है, एक साइड यीशु मसीह। किसके जीतने से ताली हो जाओगे? किसके जीतने से खुश हो जाओगे? ध्यान से सुनना इस बात। स्वर्ग में मैच चल रहा है सुखी भाई, परमेश्वर अगर जीतेगा, यीशु मसीह जीत गए, आप किसकी तरफ से ताली बजाएंगे? बोलो जी। स्वर्ग में मैच चल रहा है, एक साइड परमेश्वर है, एक साइड यीशु मसीह है। यीशु मसीह जीत जाए, परमेश्वर जीत जाए, तब खुश होंगे यार। कौन जीतेगा तो खुश होंगे? है ना प्रॉब्लम वाली बात? प्रॉब्लम वाली बात है ना? यहां भी वैसे अगर मैं जीत गया तो मेरा भाई हार गया,
तो मैं तो परेशान हो जाऊँ। कमजोरों का क्या बनना है? स्वर्ग में मैच चल रहा है। दोनों में से कोई भी चीज जाए, आनंद बनाएगा। दोनों में से कोई भी हार जाए, दुख मनाएंगे। आनंद मना ही नहीं सकते हम, हमारे अपने हैं सारे, हमारे अपने हैं ना सारे। कोई हार जाएगा, हम नहीं आनंद मना सकते। हमने सबको जिताना है। जब सब जीत जाएंगे हम कुछ हो जाएंगे। जब हम में से कोई भी हार गया, ये हार गया ना, मुझे फिर भी दुख हो जाएगा। कुछ करना है हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमें आगे बढ़ना है यीशु मसीह के लिए, हमें कमजोरों को उठाना है यीशु मसीह के लिए। अगर ये कुछ नहीं कर सकता, हम इसे उठाएं यीशु मसीह के लिए और इसे हम कहें, उत्साह दें, उत्साह भरते इसके अंदर कि तुम बहुत कुछ कर सकता है। आप जब किसी बीमारी के बीमार के पास जाएंगे तो बीमार को चंगा नहीं कर सकते। आपकी बातें उसको उत्साह देंगी और उसके पैरों में बल आ जाएगा। उसके पैरों में क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा। आज लोग क्या करते, क्या करते सब रविवार वो फट जाता है, जहर फैल जाता है, मर जाता है, बर्बाद हो जाता है, बड़ा कुछ हो जाता है। जब भी वो तेरे भी फट जाता है, ऑपरेशन करा, आप भी फटाफट जा, अभी तो डॉक्टर सोया होगा, उठा के उसको उठा जल्दी जाकर ऑपरेशन करा, कैंसियम भी ले जा, दवाइयां भी साथ में ले, पट्टियां भी ले जा, कुत्ती साथ में क्या करा जाके फटाफट। ऐसे लोग हैं। सरदर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम, तेरे तो अंदर रावड़ा बन गया हो, तेरे इसलिए सरदर्द रहती है, तो सर्वाइकल तेरी भाई क्या करेगा, फटा के रख पड़े वाला लोग। क्या ये कौन से लोग हैं जो कमजोरों को और दबाकर ऊपर पांव रखते हैं, और दबाकर, जो पहले परेशानी में, पहले दिक्कत में, पहले ज्यादा बीमारी में, उनको और दबाकर पांव रखते हैं कि इन्हें हम कब्र में घुसा देंगे। उन्हें क्या कर देंगे? किसी को कैंसर है, किसी को अगर कैंसर है, उसे क्या करना है आपने? उसे क्या करना है? कोई बात नहीं है, कौन सी बीमारी है, खुदा के लिए कौन सी बात मुश्किल है? खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो तगड़ा हो, खुद तगड़ा हो, यीशु मसीह ने तुझे ऐसे चंगा कर देगा, तुझे ऐसे चंगा कर देगा खुदा। हवा बना देते, कौन सी पत्थरी हवा बना देते लोग। ये कभी पता ना, दुबई से आया जी, जम्मू में। दुबई से कहां पे आया? जम्मू में आया, उसे उधमपुर जाना, कहां जाना था? किसी को उसने पूछा, भाई साहब उधमपुर, बड़ी दूर है यहाँ से। वो दुबई से वापस भी हो गए, जम्मू से निकले। वो पास्ता की, ये पास्ता तो खुद पास्ता ही नहीं। जो दुबई से जम्मू आ सकता है, तो जम्मू से उधमपुर क्या है, 67 किलोमीटर, क्या ही सकता है। लेकिन बोलने वाले के ऊपर है ना कि कहां तक पहुंचेगा, बोलने वाले के ऊपर। और उसके बाद सुनने वाले के ऊपर, वो तो बेचारा नया नया पहली बार आया, तो इसलिए वो चला गया, पता नहीं वो पूरी इतना लंबा निकला है। कमजोर को क्या करना है? बात ही नहीं, ऐसे चंगा हो जाना है, ऐसे चंगा हो जाना है। उसके सराहने के ऊपर बैठ के, साथ में बैठ जाते, उसके सराहना लगा, वो साथ में कुर्सी लगा के बैठ, तेरा कोई पता नहीं, आजकल उठ गया तू, कोई पता नहीं। ये मेरे चाचे में भी प्रॉब्लम है, मेरे चाचे ने मसा 1.5 दिन कटे, कितना दिन? मसा 1.5 दिन गिनती कटे, मैं मंजे ते बैठी है नाल ही। तेनू कितने दिन हो गए बीमार हुए? वो कहता 1.5 दिन हो गया,
हाँ? 1.5 दिन मैं कहता हूं दलेरी दो लोगों को। उसने मुझे भेजा है उसकी रूह, उसने मुझे मसा किया है। क्यों? खुशखबरी दूं गरीबों को। हाँ, खुशखबरी दूं। जो खुशखबरी देते हैं ना, प्रभु उन्हें आशीषित करता है। वो क्या देते हैं? खुशखबरी देते हैं। लोगों को आपने उठाना है, इसलिए प्रभु ने आपको भेजा है। एक दूसरे को कहें, प्रभु ने इसलिए आपको भेजा है। आप दूसरों को उठाएं, आप दूसरों को उठाएं। इसलिए प्रभु ने आपको भेजा। सामरी ने ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति मुझे अपने पास बैठने नहीं देते, वो मुझे अपने साथ खाना नहीं खिलाते, ये बुरे तरीके से हमारे लिए बातें करते हैं। वो हंसा नहीं उसकी ओर देखकर, उसे तरस आया, उसे और उसने उसे उठा लिया। बोलो बोलो बोलो, उसने उसे उठा लिया। उसने उसके गाँव को देखा, उसने उसके जख्मों को देखा और उसके जख्मों को उसने साफ किया। उसने उसके जख्मों के ऊपर तेल लगाया और पट्टियां बांधी और उसका सिर दबाता रहा। पूरी पूरी दिहाड़ी उसने उसके ऊपर लगा दी और अपनी जेब में से 2 दिहाड़ियों के पैसे निकाले और देकर गया और कहता है मैं वापस फिर आऊंगा, जो कुछ तुम्हारा खर्च होगा मैं दूंगा, क्योंकि उसने मुझे भेजा। किसने भेजा है? लोग चाहे आपको जो मर्जी समझे, कुछ भी समझे, कुछ भी करे, लेकिन प्रभु ने आपको भेजा मदद करने। आप अपने प्रभु के लिए खड़े होना और फिर आप कह सकते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा मेरा भी होना। जैसा जब कोई परेशान हो ना, जब आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और जब आपके पास है ही 100 रुपया, आप वो भी 100 निकलने लग जाए, कौन सा स्वभाव है? स्वभाव आना शुरू।